हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 2024 का क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है कि दो सदिश दिया हुआ, दो वेक्टर दिया है, दोनों के बीच का कोण निकालना है। जब भी दो सदिश दिया रहेगा, दो वेक्टर दिया रहेगा, दोनों के बीच के कोण निकालना है तो हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का यूज किस प्रकार से करते हैं तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए के परिमाण इंटू बी के परिमाण। तो यही होता है फार्मूला, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हम लोग मान रखते हैं। जो पहला सदिश है वो ए का मान होगा, जो दूसरा है वो बी का मान होगा। तो पहला सदिश यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3i कैप 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसके साथ डॉट करना है 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप के साथ डिवाइडेड बाई दोनों का परिमाण से क्या कर देना है, भाग कर देना है। नीचे में दोनों सदिश का क्या करना है, परिमाण लेना है। परिमाण निकालना सिखा दिए हैं। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है, तो जो इसका आई जे के का घटक रहता है उसी को स्क्वायर करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसका स्क्वायर, इसका भी परिमाण चाहिए तो इसका भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे। निगेटिव के साथ स्क्वायर करना है। के आगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन माइनस साइन है तो -1 होगा इसका, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। डॉट कैसे किया जाता है तो ये चीज़ बता चुकी है कि आई वाला घटक के साथ आई का गुना होता है, जे वाला घटक के साथ जे का गुना होता है, और के वाला के साथ के का गुना करके क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 5 के साथ अगर 6 का गुना होगा तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, प्लस 3 का गुना होगा -8 के साथ, निगेटिव के साइन के साथ गुना करना है तो -8 के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर प्लस 4 का गुना -1 के साथ होगा तो ये भी -4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, अगर इसको देखते हैं तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25, 3 3 के 9, 4 चौका 16, तो 4 चौका 16, 3 3 के 9, अभी 25 25 25 50 आ रहा है, तो रूट के अंदर 50 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर जाएगा 6 छक्के 36, 28, 64, तो 36 और 64 100 और 100 एक का स्क्वायर होगा तो एक ही हो जाएगा, तो 101 यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे 101 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 101 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसमें से कुछ बाहर निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में 24 होगा, एक बार लिख भी देते हैं 30 - 24 - 4 डिवाइडेड बाई में नीचे में क्या बच जाए तो 50 का लिख सकते हैं 5√2, 5 इससे बाहर निकल जाएगा और ये रूट अंडर 101 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर ये 24 माइनस में चाहे दोनों इकट्ठा करेंगे तो -28 हो जाएगा। 30 में से 28 घटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। नीचे में 5 हो गया, ये दोनों रूट के अंदर है तो दोनों गुना में, तो एक साथ दोनों को अंदर में रूट में लिख सकते हैं। तो 2 गुने कितना 101 हो जाएगा। 2/5 इंटू रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा 202 हो जाएगा। तो ये cos थीटा का मान हो गया। थीटा का मान पूछा है तो इसको cos को क्या करना है, उधर लेके चल जाना है, तो cos इनवर्स बन जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा 5 रूट अंडर 202 हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। cos थीटा का मान पूछा था, थीटा दोनों के बीच सदिश के बीच के एंगल पूछा हुआ था। ठीक, यही यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, कभी भी एंगल पूछेगा दो सदिश के बीच का। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि 2 नंबर में भी पूछता है, 5 नंबर में भी पूछता है, और साथ साथ इतने तो साथ साथ इसमें हम लोग देखने को मिलता है 1 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत साधारण सा पूछता है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होता है उसको निकालने में, उसका तरीका भी हम बता चुके हैं।
लेकिन जब भी सब्जेक्टिव का बात करेगा तो हम लोग पूरा सॉल्यूशन इसको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम लोग आंसर बता दें सिर्फ। तो बेसिकली हम लोग का क्या होता है, जो इनइक्वालिटी इसमें दिया रहता है उस पर ध्यान दिया जाता है। इनइक्वालिटी क्या क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी का बात करेंगे तो 3x प्लस 2y लेस देन 210 दिया हुआ है, और दो इनइक्वालिटी दिया रहता है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। इस दोनों का मतलब बता चुके हैं। किसका मतलब होता है, ग्राफ जो ड्रॉ करना है किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी बचा जिसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है, वो इसका है। कोई भी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले उसको हमको क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाने के लिए जो इनइक्वालिटी साइन दिया रहता है उसको क्या करेंगे, बराबर के साइन में चेंज कर देते हैं। इसका सबसे पहला काम यही करना है, जो इनइक्वालिटी साइन दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, बराबर के साइन में चेंज कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसका एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग दो बिंदु पता करते हैं, इसलिए कि एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग मिनिमम दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ता है। तो दो बिंदु हम लोग क्या करते हैं कि एक को जीरो मानकर दूसरा मान निकाल लेते हैं, दूसरा को जीरो मानकर एक मान निकाल लेते हैं। जैसे कि एक्स का मान निकालना है तो वाई को जगह जीरो रख देंगे। जब वाई की जगह यहाँ पर जीरो रखेंगे तो 3x बराबर कितना होगा, दो। इसको रफली कैलकुलेट करना है। ठीक, रफ पे कैलकुलेट करना है, कभी भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3x बराबर 210 होगा, 3 से काटेगा 7 21, मतलब x का मान कितना आएगा, 70 आएगा। तो x का मान यहाँ पर 70 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x का मान जीरो करते हैं तो यहाँ पर 2y बराबर कितना होगा, 210 होगा। तो 2y बराबर 210, तो दो उधर भाग में जाएगा, तो 210 को 2 से भाग करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो 105 बचेगा। ठीक, तो यही x और y का मान हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सभी को पता होना चाहिए कि हमको सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिखाना है। सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिखाना है। अंतराल अपने से सोच सकते हैं कितने का अंतराल ले कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ये एक्स है, ये वाई है। देख सकते हैं अगर अंतराल हम लोग 10-10 का लेते हैं, फिर भी यहाँ पर देख रहे हैं कि 10-10 का अंतराल भी लेते हैं तो ये कितना 105 है। 105 10-10 का अंतराल में बहुत काफ़ी हो जाएगा, इसलिए कि 11 को लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। ऐसा करते हैं 20-20 का अंतराल लेते हैं या 15-15 का अंतराल ले सकते हैं। 15 का अंतराल में थोड़ा सा इसको दिखाना मुश्किल होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 15 का भी ले सकते हैं। 15 छक्के 90, 7 को दिखाना पड़ेगा, आ जाएगा। ठीक है, तो 15-15 का अंतराल ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 को दिखाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो बात करते हैं इसको, यहाँ पे हो गया 1, सॉरी 15-15 का लेना तो ये 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा और यहाँ पे 90 होगा। 90 के बाद 105 आ जाएगा। 15-15 का अंतर आ जाएंगे तो 15 30 45 60 75 90 और 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ग्राफ में पहला बिंदु है x का मान 70, y का मान 0, तो कहाँ पे आएगा 70, और 70 कहाँ पे आएगा, 60 और 75 के लगभग बीच में, मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बिंदु जो होगा, बिंदु को इंडिकेट भी कर दे, क्या होगा ये, तो ये होगा 70,0। दूसरा 0, x का मान 0, y का मान 105, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है कितना है, तो 0,105 होगा। अब इसी को यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे ग्राफ को। तो इससे यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा। आप लोग इस एग्जाम में एक पेंसिल से बनाना है, ध्यान देना है। अब ये ग्राफ जो ड्रॉ किया, अब हमको ग्राफ इसका ड्रॉ नहीं करना था, ग्राफ इनइक्वालिटी का ड्रॉ करना है। ग्राफ के इस ओर वाला हिस्सा होएगा कि इस ग्राफ हमेशा सतह को, पत्तल को क्या करता है, दो हिस्सा में बांट देता है। इस वाला हिस्सा आएगा कि ऊपर वाला आएगा कि नीचे वाला, ये कैसे पता चलेगा, तो किसी तरफ का एक बिंदु ले लेता है। सबसे आसान होता है जिधर मूल्य बिंदु आता है उधर आसान, उधर का बिंदु लेना आसान होता है। मूल्य बिंदु को अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाता है, सत्य हो जाता है मूल्य बिंदु के लिए, मतलब इधर वाला पार्ट इस ग्राफ का आ जाएगा। तो लिखेंगे मूल्य बिंदु पर, मूल्य बिंदु पर इनइक्वालिटी को देखेंगे, 3 गुने एक्स की जगह क्या होगा, 0 होगा, और वाई की जगह भी क्या होगा, 0 होगा। लेस देन कितना, 210 है, तो ये 0 0 सब 0 हो जाएगा। तो 0 क्या होता है, छोटा होता है 210 से, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जा रहा है, सत्य हो जा रहा है। अगर ये असत्य होता तो इधर वाला सब पार्ट आ जाता, लेकिन सत्य हो गया मतलब इधर वाला पार्ट आएगा। किधर वाला, तो इधर वाला। हमको सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लेना है, तो इधर भी लेते, लेकिन यहाँ पर x और y का मान 0 से बड़ा में लेना है,
इसलिए सिर्फ ये वाला इनक्वालिटी आएगा। इसमें एक ही इनक्वालिटी दे रहा था तो दोनों का और इनक्वालिटी रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कराते हैं। अब एक ही इनक्वालिटी है तो यही रीजन बन गया। जब ये रीजन बन गया तो इसका जितना भी कॉर्नर पॉइंट होता है उसी पर हम लोग क्या करते हैं, तो जेड का मान कैलकुलेट करते हैं। तो यही हम लोग का एक रीजन बन गया, ये एक क्षेत्र बन गया। इसी क्षेत्र में हम लोग कॉर्नर पॉइंट पर क्या करते हैं, तो 3 कॉर्नर पॉइंट हम लोग को दिख रहा है, तो इसको तो ओ माने ही है। ओ बिंदु कितना होता है 0,0, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, जेड का मान निकालते हैं। जेड का मान निकालते हैं, जो पूछा है मैक्सिमम पूछा है तो जो अधिकतम आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु 0,0 पर, तो जेड क्या है, तो जेड दिया हुआ है 20x + 3y। तो यहाँ पर x की जगह भी क्या होगा 0 होगा, y की जगह भी 0 होगा, तो ये जेड का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब दूसरा बिंदु पे निकालते हैं, बिंदु ए पर, तो ए कितना है 70,0 है। अब इस जेड का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 20 गुने एक्स की जगह 70 + 3 गुने वाई की जगह 0, तो ये कितना आ जाएगा 7 दूना का 14 हो, तो 0 ही हो जाएगा, 2 0 बच रहा है, तो जेड का मान ये 1400 आ गया। अब एक और बिंदु बचा कौन सा, तो बिंदु बी पर। बिंदु बी है 0,105 है। इस पर जेड का मान देखेंगे तो 20 गुने एक्स की जगह 0 और यहाँ पर 3y है तो 3 इंटू वाई की जगह 105, तो ये तो 0 हो जाएगा। 105 में 3 से गुना होगा तो 5 × 15 मतलब 315 हो जाएगा। तो जेड का अधिकतम मान पूछा है, तो ये तीनों में से तुलना किया जाता है, जो अधिकतम रहता है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1400, यहाँ पर 315। तो जेड का जो मैक्सिमम मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए में 1 से दिखाते हैं अधिकतम मान को, कितना हो गया 1400 हो गया। तो यही अधिकतम मान पूछा था, तो जेड का मैक्सिमम मान इसका कितना होगा 1400 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 1400 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये जरूरी है सीखना, इसलिए कि ये पूछा जाता है, ये कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए सीख लीजिए लोग हर एक कोई इसको निकालना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकालने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहला जो ट्राई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकाल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, उसी से ट्राई करना है, सॉल्व करना है। जब उससे नहीं सॉल्व होगा तब जाकर हम लोग दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, लेकिन और भी मेथड हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई वाला को एक तरफ करते थे, वाई इधर गुना में जाएगा तो भाग में तो 1/y बच जाएगा। इधर डी वाई को इधर रखना है, डी एक्स को इधर भेजना है। इधर एक्स स्क्वायर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, और डी एक्स भाग में था तो इधर चला जाएगा तो गुना में। अब एक्स और वाई क्या हो गया अलग अलग हो जाता है, तो हम लोग क्या करते थे इंटीग्रेट कर देते। यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/y इंटू डी वाई, यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 को बाहर कर लेते हैं तो बचेगा 1/x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, सिंपल इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, मॉड लॉग वाई लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं। जब सब दोनों तरफ लॉग ही दिख रहा है तो अचर पद भी हम लोग क्या करेंगे लॉग में लिख लेंगे, जिससे सिंप्लीफिकेशन करने में आसान हो जाएगा। लॉग हटाने के लिए सबसे पहले लॉग के आगे का साइन हटाते हैं, दो जो होता है गुना में इधर ऊपर पावर में चला जाता है, ये लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि इधर क्या होता है ये पावर में चला जाता है प्लस लॉग सी। सबसे पहला प्रॉपर्टीज लॉग का हम लोग कौन सी यूज करेंगे, तो ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए लॉग का प्रॉपर्टीज कौन यूज होगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, तो लॉग मॉड ऑफ वाई बराबर लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही आएगा, दोनों गुना में आ जाएगा। यहाँ पर ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह सी था। अब ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, दोनों तरफ अगर लॉग रहेगा तो दोनों तरफ से हम लॉग के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो लॉग दोनों तरफ से रिमूव कर सकते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब दोनों तरफ लॉग रहेगा एक भी और दूसरा पद नहीं है, एक ही पद में होना चाहिए, दोनों इधर भी लॉग का एक ही पद, लॉग का एक ही आर्गूमेंट और दूसरा पद नहीं होना चाहिए, तब दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं लॉग को रिमूव कर सकते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब एक सारणी सॉल्व करना है, ठीक। सारणी को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। जब भी ऐसा सारणी देगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कभी भी बिना ऑपरेशन यूज किए नहीं बनाएंगे, नहीं तो उससे नंबर नहीं मिलने वाला है, इस बात को ध्यान दें। सबसे पहले सारणी को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि सबसे पहले ज़्यादा जीरो बना ले। जीरो बनाने का तरीका क्या है कि पहला कॉलम में से दूसरे कॉलम को क्या कर दे, घटा दे, और दूसरे में से तीसरे को घटा दे, तो इसमें से 2 जीरो ऐसे ही मिल जाएगा। तो चेंज करने वाले हैं सारणी को, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से, तथा C2 को भी चेंज करेंगे। ये एरो दिखाता है C2 को चेंज कर दे कैसे, तो C2 माइनस C3 से। इस तरह से हम लोग सारणी में परिवर्तन लाएंगे। तो C1 को चेंज करें, मतलब ये वाला पूरा C1 है, ये चेंज होगा कैसे, तो इसमें से इसको घटा कर लिखना है। तो एक में से 2, एक में से एक घटेगा 0, ए में से बी घटेगा तो ए माइनस बी, और ए क्यू में से बी क्यू घटेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब इसमें से इसको घटा के लिखना है, तो यहाँ पर भी 1 में से 1 घटेगा 0, बी में से घटेगा बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा। एक बार में हम लोग 2 ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है उसको वही चीज़ लिख देंगे, यहाँ पर 1 सी सी क्यू हो गया। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए पहले ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाए। 0 0 1 अभी रहने देते हैं। यहाँ पर a माइनस बी है, तो नीचे में भी ऐसा फैक्टर बनाएंगे जो कि a माइनस बी बना ले। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला एक यूज करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको चेक भी कर सकते हैं सही है कि नहीं है। अगर चेक करना है तो गुना कर सकते हैं, तो ए क्यू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, अब प्लस में ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक आएगा जो माइनस में बी क्यू तो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। हाँ तो ये कट जाएगा, दिक्कत नहीं है, हाँ कट जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला सही है, चेक भी कर लिए कंफर्म होने के लिए। तो यही फार्मूला यूज करना है ये इसके लिए। इसके लिए जब यूज करेंगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा, थोड़ा सा ये इसको भी मिटा देते हैं। सबसे पहले पहला रो को लिखते हैं तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ते हैं फार्मूला पे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिखते हैं दूसरा कॉलम को, तो 0 माइनस बी माइनस सी, इसको भी तोड़ेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू तो बी माइनस सी हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट वाला जैसे वैसे लिख देंगे सी क्यू। ठीक है, अब आते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहला वाला कॉलम में से a माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, दूसरा वाला कॉलम में से b माइनस सी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो जाएगा। तब अब क्या बचेगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी बचेगा 0, यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो चुका है तो 1, यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ बचा है 1 सी सी क्यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सारणी को, अब सारणी सॉल्व करते हैं। सारणी में क्या ध्यान रखना, जो 0 रहता है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ यहाँ पे जो 1 है तो 1 यहाँ प्लस में होता है तो प्लस में 1 लिख दिए। जब ये वाला एलिमेंट लेते तो ये वाला कट जाता है, और ये चारों का गुना, तो इसमें इससे गुना होगा तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। माइनस साइन दे के इसमें से गुना करके, तो सब ये प्लस में तो आगे माइनस है, तो सबके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सबके आगे माइनस आ जाएगा। तो ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग और कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर बच्चा क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर कट जाएगा, ये तो एक कट गया। यहाँ पर बचा बी सी माइनस ए बी, और दूसरा बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करते जाना है। यहाँ पर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसमें आते हैं, ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, बी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, सी माइनस ए। अब ये जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, तो सी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा। थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट होगा। ठीक, आगे
अब यहाँ पर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, अब ये दोनों में से c माइनस ए, यहाँ पर भी c माइनस ए, यहाँ पर भी c माइनस ए है, तो कॉमन हो जाएगा। तो c माइनस ए जैसे ही कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा b, और यहाँ पर प्लस में क्या बचेगा c प्लस ए बचेगा। तो क्या देखने को मिला हम लोग के आंसर में, क्या आ गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। अगर डायरेक्ट सॉल्व करते कभी भी ये आंसर नहीं आता, इतना आंसर लाने में कभी भी नहीं आ पाता अगर डायरेक्ट सॉल्व करते, ऑपरेशन यूज नहीं करते तब। लेकिन ट्राई करना है, ये जो क्वेश्चन है टाइम टेकन है, ज़्यादा समय लेगा। अगर इसको छोड़कर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो इस पर हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक, बात को ध्यान रखना है। ये जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने का 5 नंबर में हो या 3 नंबर में हो, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व होता है। अगर इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के चलेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और तो सिद्ध करना है कि ये मैट्रिक्स जो है उसका ए स्क्वायर और ए के ही बराबर होगा। जो ए स्क्वायर होगा वो ए के ही बराबर होगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तब ना सिद्ध होगा। वो ए के बराबर आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, यही ए को 2 बार गुना कर देना होगा। तो 2 माइनस 4, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे गुना करने में, बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली गुना करने सही से आना चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका गुना करना है इसी मैट्रिक्स के साथ, तो 2 माइनस 4, एक भी जगह गलत लिखे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इत्मीनान से बनाना जरूरी है। गुना करने का नियम क्या है, गुना करने का नियम ये है कि पहला रो का गुना जितना भी कॉलम रहता है 3 को के साथ, 3 को कॉलम में 3 के साथ गुना होगा, मतलब पहला रो में कितना एलिमेंट आएगा, 3 एलिमेंट आने वाला है। तो इसके साथ इसका जब गुना होता है तो कैसे होता है, इसमें भी 3 एलिमेंट रहता है, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें शुरुआत हो रहा है -2 से, इसमें 2 से, तो ऐसे गुना करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। -2 में 2 से गुना होगा तो -4, ठीक। -2 में -1 से गुना होगा तो +2 हो जाएगा, और -4 में 1 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा। तो ये पहला एलिमेंट बना। फिर पहला रो का दूसरे के साथ गुना होगा तो इसमें माइनस, इसमें 2 है, -2 नहीं है, गलती मत करना है, गलती कर ही दिए, ये यहाँ पर -2 नहीं है, ठीक, यहाँ पर +4 होगा, सही है, ठीक। तो 2 के साथ -2 का गुना होगा यहाँ पे 4, -2 का गुना 3 के साथ होगा तो -6, -4 का गुना -2 के साथ होगा तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, पर इसका गुना अब तीसरे कॉलम के साथ होगा तो 2 का गुना -4 के साथ होगा तो -8, -2 का गुना 4 के साथ होगा तो -8, -4 का गुना -3 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। ये तीनों एलिमेंट निकल गया, तीनों कॉलम के साथ गुना हो गया। अब जैसे दूसरा रो स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी दूसरा रो लिखना शुरू करते हैं। दूसरा रो का गुना फिर तीनों कॉलम के साथ होता है, पहला के साथ होगा तो पहला एलिमेंट बनेगा, फिर दूसरे के साथ होगा दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो -1 का गुना 2 के साथ होगा पहले -2, 3 का गुना -1 के साथ होगा -3, -2 का गुना 1 के साथ होगा तो -2। कोई गलती कर दी, गलती कर दी, हाँ गलती कर दी। -1 का गुना 2 के साथ, 3 का गुना -1 के साथ, 4 के साथ, 4 का गुना 1 के साथ 4 होगा प्लस में, ठीक, प्लस में 4 होगा। चलिए अब दूसरा कॉलम के साथ करेंगे, -1 का गुना -2 के साथ तब प्लस में 2 हो जाएगा, 3 का गुना 3 के साथ, 3 3 के 9 आ जाएगा, 4 का गुना -2 के साथ -8 हो जाएगा। फिर अब दूसरे पर चलते हैं, -1 का गुना -4 के साथ होगा 4 हो जाएगा, 3 का गुना 4 के साथ होगा 12 हो जाएगा, 3 का गुना -3 के साथ होगा -12 हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए अब तीसरा रो पे आते हैं, तीसरा रो का गुना तीनों कॉलम के साथ होगा तो 1 का गुना 2 के साथ 2 होगा, -2 का गुना -1 के साथ माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -3 का गुना 1 के साथ तो -3 हो जाएगा।
दूसरा पे आते हैं तो 1 का गुना -2 के साथ -2 होगा, -2 का गुना 3 के साथ -6 हो जाएगा, -3 का गुना -2 के साथ +6 हो जाएगा। फिर आते हैं 1 का गुना -4 के साथ तो -4 होगा, -2 का गुना 4 के साथ तो -8 हो जाएगा, और -3 का गुना -3 के साथ तो +9 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ के लिख देना है, वही देखना है कितना आ रहा है। तो जोड़ेंगे तो ऊपर में यहाँ पे 4 4 तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा तो -4 -6 तो -10 और -10 + 8 तो कितना बचेगा -2, -8 -16 तो -16 + 12 तो कितना -4 बचेगा, -2 -3 -7 -3 -7 + 3 तो कितना बचेगा -3, -5 + 3 हो तो -1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 और 2 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना 3 बच जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 12 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पर 2 2 4, 4 में से 3 घट जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर 6 से 6 कट गया, -2 बच जाएगा। और यहाँ पे 8 4 12 माइनस में जुड़ेगा, प्लस में 3 प्लस में 9 कितना बचेगा -3 बच जाएगा। 12 में से 3 जाए 9 जाएगा, 3 बच जाएगा। तो देख सकते हैं ये किसके बराबर आ गया, ये ए के बराबर आ गया, मतलब ए स्क्वायर क्या हो गया ए के बराबर, यही ए है ना, ए का मान यही था ना, ये ए के बराबर हो गया, तो यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ये सब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो टाइम टेकन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं आप। ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर गुना सही ढंग से कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, तो आज हम लोग कम ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं।